गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग देख सकते हो तीन पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 एंड तीसरा है 6+√2। तो मैं तीनों पार्ट्स आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझना क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए, हालांकि दो क्वेश्चंस कराने के बाद आपको आइडिया लग चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने होंगे आप लोगों को। चलिए, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन थ्री का। क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रूफ करो 1/√2 जो है इर्रेशनल है। ये प्रूफ करना है 1/√2 जो है वो कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर, जो कि अभी तक लॉजिक अप्लाई करते हैं हम लोग क्या मान के चलेंगे इनिशियल स्टेज में? इसे रेशनल नंबर मान के चलेंगे। हम इसे क्या मान के चलेंगे? रेशनल। अच्छा, रेशनल मानने से पहले हम लोग इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 1/√2 में हमारे पास ये है, क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मैं कहूं इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? इसे रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करते थे कि डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई √2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डोमिनेटर ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, हम लोग √2 से क्या होगा, तो ये 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2/√2 हो जाएगा। भाई देखो, आप ये बात अच्छे से जानते हो, कोई नंबर अगर आपके पास है और आप उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म में वही नंबर बन जाएगा जो आपके पास इनिशियल स्टेज में था। भाई एज्यूम करके देखो ना, दो भाई बहन है और दोनों के पास 10-10 रुपए दिए हुए इनिशियल स्टेज में घर वालों ने। अब दोनों को 2-2 रुपए और दे दिए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? दोनों के पास 12-12 हो गए, लड़ाई तो नहीं होगी ना। तो वही लॉजिक यहाँ है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये √2/2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2। अब इस नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं? हम इसे मान लेते हैं एक अज्यूम। चलिए, अब हमारे पास एक बात देखिए, ये जो फॉर्म निकल के आई है, ये फॉर्म कौन से नंबर की निकल के आई है? यही नंबर था, कुछ नंबर अलग नहीं किया आपने, ये नंबर ही है ये। आप इसे फिर से सॉल्व करोगे, देखो कैसे। √2/√2 है, तो √2 और 2 को क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, √2 से √2 कट गया, फिर से 1/√2 आ गया ना। मतलब यही नंबर है, नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अब अज्यूम कर लो, चलो अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। अब देखो, 1/√2 को रेशनल अज्यूम किया है, आप या तो 1/√2 लिख दो यहाँ पर रेशनल, या √2/2 रख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इट मीन्स √2/2 आपका a/b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई यही तो 1/√2 की वैल्यू है। चलो आप डायरेक्ट कर दो इसे, अज्यूम √2/2 इज इक्वल्स टू ab। अब यहाँ पे a और b क्या है? a और b है यहाँ पे इंटीजर्स, साथ के साथ a एंड b आर को प्राइम, और यहां पे b नेवर इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस आपको हमेशा लगानी पड़ेंगी। तीन कंडीशंस क्या क्या लगाई? a और b इंटीजर होंगे, ठीक है, a और b को प्राइम होंगे, और b की वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं होगी? 0 के बराबर। ये कर लिया यहां तक। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है इसमें बन रही होगी कि आपने अज्यूम 1/√2 रेशनल माना है, हमने a 1/√2 को रेशनल माना है और लिखा √2/2 को a/b के बराबर है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ये √2/2 ही तो 1/√2 के बराबर है, अभी तो मैंने बताया था। अब यहां से क्या हो जाएगा? √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से √2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इक्वल्स टू 2a/b। कोई दिक्कत? यहां तक मल्टीप्लाई में चला गया। अब आप जानते हो √2 इक्वल्स टू 2a क्या है हमारा? इंटीजर, b क्या है? इंटीजर, और आप जानते हो किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करो तो रेशनल नंबर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? रेशनल। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a/b इज रेशनल। भाई जब ये रेशनल हो गया
तो इट मीन्स ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन आप जानते हो √2 कैसा है, इर्रेशनल, बट √2 इज इर्रेशनल, ठीक है, लेकिन आप जानते हो √2 कैसा है, इर्रेशनल, इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, it means our assumption is wrong and 1/√2 is irrational, यानी ये कि हमारी assumption गलत थी और ये वाला जो नंबर होता है 1/√2 ये कैसा नंबर होगा, एक irrational नंबर होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए अभी सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं 7√5। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5, सॉरी 7/7√5 मल्टीप्लाई में 7√5। ये हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। इतने क्वेश्चंस कर लिया आपने, अब कि अब आप कहोगे सर अब मत बनाओ वीडियो, ऐसे क्वेश्चन हम खुद से कर लेंगे। चलो लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको एक एक क्वेश्चन कराने का। अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम 7√5 इज रेशनल, अज्यूम कर लो इसे रेशनल है, इट मीन्स 7√5 किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू a/b, और यहाँ पे a और b क्या होंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर कोप्राइम और b नेवर इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस तो हमेशा आपको लिखनी होंगी बच्चों, क्योंकि बिना इन तीन कंडीशंस के आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि वो रेशनल नंबर है। चलो अब क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल्स टू a/b था, अभी यहां से 7 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, a/b 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा अब यहां से देखो ये वाली, ये RHS जो है, बट चलो कैसे लिखें, चलो ऐसे कर देते हैं, √5 इक्वल्स टू a क्या है हमारा, इंटीजर, डिवाइडेड बाई 7, b क्या है हमारा, इंटीजर, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये इक्वेशन कैसी लिखी गई होगी, √5 इक्वल्स टू a हमारा इंटीजर है 7 डिवाइड में, और b क्या है हमारा, इंटीजर, ठीक है। और आप जानते हो कि किसी भी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करो तो क्या निकल के आता है, एक रेशनल नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट a/7b इज रेशनल भाई, a/7b आपका रेशनल हो गया। और कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, विच मीन्स बट √5 इज इरेशनल, विच मीन्स, फिर से वही, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड अब नंबर क्या था हमारे पास, 7√5 इज इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। विजिबल है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है और हमने जो 7√5 आपका क्या माना था, एक रेशनल नंबर, वो रेशनल नहीं, कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इसका। हमें 6 + √2 को क्या प्रूव करना है बच्चों, 6 + √2 को रेशनल प्रूफ करना है। तो इनिशियली हम लोग इसे क्या मान के चलेंगे, रेशनल। अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल, इसे रेशनल मान के चलते हैं, रेशनल नंबर। इट मीन्स
यानी 6 प्लस रूट 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन b के बराबर, जहां पे a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम और b नेवर इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशंस। यानी अगर हम अब इसे आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। अभी यहां से मुझे रूट 2 एक तरफ रखना है और 6 उधर पहुंचाना है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं किया हमने खास, हमने रूट 2 अलग रख लिया, a अपॉन b माइनस 6 इस तरफ ले लिया। अभी क्या होगा, अगला स्टेप हमारा एलसीएम लेके इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, b, क्या हो जाएगा, a माइनस 6b। ये निकल गया ये आपके पास टर्म। अगर RHS को देखूं मैं इस टर्म को, a माइनस 6b अपॉन b, तो ये क्या होगा, a क्या है हमारा, इंटीजर, माइनस 6 इंटू इंटीजर डिवाइडेड बाई b क्या है हमारा, इंटीजर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो तो इंटीजर ही आता है। एग्जांपल के लिए 6 में से 4 माइनस करो तो क्या आएगा, 2, और 2 भी क्या है हमारा, एक इंटीजर। तो लिखना आप यहां पे एक बार ब्रैकेट में लिख के दिखा देना, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही निकल के आता है। ठीक है, और इंटीजर को इंटीजर, भाई देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इंटीजर निकल के आएगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी क्या निकल के आएगा, इंटीजर। ये तो आपको पता ही है। यानी क्या हो गया आपका, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। भाई दो इंटीजर्स का डिवाइड करो तो आपका रेशनल नंबर निकल के आता है। यानी a माइनस 6b इज अ रेशनल नंबर, बट रूट 2 क्या है आपका, बट रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन आपका रूट 2 तो इरेशनल है, यानी दो नंबर ऐसे कभी इक्वल हो ही नहीं सकते आपस में जिनमें कि एक रेशनल हो और एक कैसा हो, इरेशनल। इसका मतलब आपकी अजम्पशन गलत चलती आ रही है, विच मीन्स our assumption is wrong, our assumption is wrong and 6 plus root 2 is irrational। बात समझ आ रही है बच्चों? यानी ये क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपके कह रहा हूं 1.3 के अंदर हर क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक लगाना है। चलो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करोगे। हर क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक लगाना है। इनिशियली आप क्या मान के चलोगे उन्हें, रेशनल नंबर। इनिशियल स्टेज में आप रेशनल नंबर मानोगे, रेशनल नंबर मानोगे तो वो इक्वल्स टू a अपॉन b होंगे, और a और b में ये कंडीशंस हमेशा लगेंगी, a और b इंटीजर, a और b कोप्राइम और b नेवर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, रूट वाला नंबर एक तरफ छोड़ देना, कुछ भी तिकड़म लगाना। तिकड़म इन द सेंस या तो मल्टीप्लिकेशन लगाओगे या डिवीजन लगाओगे या एडिशन लगाओगे या सब्ट्रैक्शन लगाओगे, यही 4 ऑपरेशन लगेंगे। हम क्या करते आ रहे हैं, देखो रूट वाला नंबर एक तरफ रख रहे हैं, रूट वाला नंबर क्या कर रहे हैं, एक तरफ, रूट वाला नंबर एक तरफ रख लेना, बाकी नंबर एक तरफ रख लेना। जो रूट वाले नंबर के अपोजिट साइड में ये नंबर निकल के आएंगे, ये हमेशा रेशनल होगा, और रूट वाला नंबर हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, रूट वाला नंबर हमेशा आपका क्या रहेगा, इर्रेशनल, जो कि आपके अजम्पशन को गलत साबित कर देंगे कि कभी एक रेशनल और एक इर्रेशनल आपस में बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते इसका मतलब क्या है कि आप जहां से क्वेश्चन शुरू करके आ रहे हो वो गलत करके आ रहे हो। और क्या गलत करके आ रहे हो, आपने ऐसे रेशनल माना, ये रेशनल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इर्रेशनल। तो ये कुछ लॉजिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के। देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आपको चाहे बोर्ड में क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए आप कर दोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन याद कर रहे हो तो चाहे आप RD शर्मा से कर लो, चाहे RS अग्रवाल से कर लो, और जितनी ओसवाल वगैरह जितनी भी बुक्स आते हैं, फिर सारी मेहनत आपकी व्यर्थ है। तो समझने पे ज्यादा ध्यान दो बजाय चीजों को रटने पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।